नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में। इमाम मालिक बिन अनस बिन मालिक बिन अबी आमिर असहबी हैं और अबू आमिर असहबी दादा इनके सहाबी जलीलुल कदर हैं। सिवाय जंग बदर के और सब गज़वात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। मुसलमानों में इमाम मालिक और शेखुल इस्लाम के नाम से जाने जाते हैं। अहले सुन्नत की नज़र में वो फ़िक़्ह के मुस्तनद तरीन उलमा में से एक हैं। इमाम शाफ़ी जो 9 बरस तक इमाम मालिक के शागिर्द थे और ख़ुद भी एक बहुत बड़े आलिम थे, ने एक बार कहा कि उलमा में मालिक एक दमकते हुए सितारे की मानिंद हैं। फ़िक़्ह मालिकी अहले सुन्नत के इन 4 मसालिक में से एक है जिसके पैरवान आज भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आपके ज़माने में बगदाद में अब्बासी खुलफा हुक्मरान थे। जिस ज़माने में इमाम अबू हनीफ़ा कूफा में थे, करीब करीब उसी ज़माने में इमाम मालिक मदीना मुनव्वरा में थे। मदीना शरीफ में रहने की वजह से अपने ज़माने में हदीस के सबसे बड़े आलिम थे। उन्होंने हदीस का एक मजमुआ तालीफ किया जिसका नाम मुता इमाम मालिक था। इमाम मालिक इश्क रसूल और हुब्बे अहले बैत में इस हद तक सरशार थे कि सारी उम्र मदीना मुनव्वरा में बतरीक एहतियात व अदब नंगे पांव फिरते गुजार दी। वो बड़े दयानतदार, असूल के पक्के और मुरव्वत करने वाले थे। जो कोई भी इन्हें तोहफा या हदिया पेश करता वो उसे लोगों में बांट देते। हक की हिमायत में कैदोबंद और कूड़े खाने से भी दुरेग ना किया। मसला खल के कुरान में मामून रशीद और इसके जानशीन ने आप पर बेपनाह तशद्दुद किया, लेकिन आपने अपने राय तब्दील करने से इनकार कर दिया। हारून रशीद ने इनसे दरख्वास्त की कि इनके दोनों बेटे अमीन और मामून को महल में आकर हदीस पढ़ा दें, मगर आपने साफ इनकार कर दिया। मजबूरन हारून को अपने बेटों को इनके यहाँ पढ़ने के लिए भेजना पड़ा। फ़िक़्ह मालिकी का ज़्यादा रिवाज मगरबी अफ्रीका और इंदलिस में हुआ। इमाम मालिक को इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम जाफ़िर सादिक से भी इल्म हासिल करने का शर्फ हुआ। 900 शयूख से इस्तफादा हदीस फरमाया और फतवा न दिया। यहाँ तक कि 70 इमामों ने गवाही दी इस अमर की वो काबिल हैं अफ्ता के, और अपने हाथ से 1 लाख हदीस लिखे और 17 बरस के सन में दरस हदीस शुरू किया। और जब हदीस पढ़ाने बैठते गुस्ल करते और खुशबू लगाते और नए कपड़े पहनते और बड़े खशू खजू और वक़ार से बैठते। सुफियान बिन अय्या ने कहा कि रहम करे अल्लाह जल्ल जलालु मालिक पर खूब जांचते थे रावियों को और इन्हें रिवायत करते थे। और अब्दुर्रहमान बिन मेहदी ने कहा कि इमाम मालिक पर किसी को मुकद्दम नहीं करता हूँ, मैं सेहत हदीस में और मालिक इमाम हैं, हदीस और सुन्नत में और काफ़ी है। इमाम मालिक की फजीलत के वास्ते ये अमर है कि इमाम शाफी इनके शागिर्द हैं और इमाम अहमद इनके शागिर्दों के शागिर्द हैं, और इमाम मोहम्मद जो शागिर्द हैं इमाम आज़म के, वो भी शागिर्द हैं इमाम मालिक के। इमाम शाफी ने कहा, जब जिक्र आए आलमों का तो मालिक मिसल सितारा के हैं, और किसी का एहसान मेरे ऊपर इल्म खुदा में मालिक से ज़्यादा नहीं है। और कहा सुफियान बिन अय्या ने कि मुराद इस हदीस से के करीब ही लोग सफ़र करेंगे वास्ते तलब इल्म के, फिर ना पाएंगे ज़्यादा जानने वाला किसी को मदीने के आलिम से। इमाम मालिक हैं। और औज़ाई जब इमाम मालिक का जिक्र फरमाते तो कहते हैं कि वो आलिम हैं उल्मा के, और आलिम हैं अहले मदीना के, और मुफ्ती हैं हरमैन शरीफैन के। और इब्ने अय्याना को जब इमाम मालिक की वफ़ात की खबर पहुंची तो कहा, ना छोड़ा उन्होंने अपना मिसल ज़मीन पर, और कहा कि मालिक हुज्जत हैं अपने ज़माने की, और मालिक चिराग हैं इस उम्मत के। जब इमाम मालिक ने इस किताब को मुरत्तिब किया, और उस वक्त लोगों के पास कोई किताब न थी बासिवाए किताबुल्लाह के, और मोता इसका नाम इसलिए हुआ कि इमाम मालिक ने इस किताब को 70 फ़कीहों पर पेश किया, सब ने इस पर मवाफ़क़त की। इमाम शाफी ने फरमाया कि आसमान के नीचे बाद किताबुल्लाह के कोई किताब इमाम मालिक के मोता से ज़्यादा सही नहीं है। इब्ने अरबी ने कहा कि मोता असल अव्वल है और सही बुखारी असले सानी,
اور 1000 آدمیوں نے اس کتاب کو امام مالک سے روایت کیا۔ اب یہ جو نسخہ رائج ہے یحییٰ بن یحییٰ مصمودی کی روایت سے ہے۔ جس سال امام مالک کی وفات ہوئی اس سال یحییٰ بن یحییٰ نے موطا کو امام مالک سے حاصل کیا۔ سب احادیث اور آثار موطا کے 1027 ہیں۔ ان میں سے 600 حدیث مسند اور 222 مرسل اور 613 موقوف اور 285 تابعین کے اقوال ہیں۔ وفات امام مالک کی اتوار کے روز 10ویں ربیع الاول 179 ہجری میں ہوئی۔ عمر شریف ان کی 87 برس کی تھی اور بعضوں کے نزدیک 90 برس کی۔ امام مالک کی وفات بروز اتوار 14 ربیع الاول 179 ہجری بمطابق 7 جون 795 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔